यीशु मसीह इस धरती पर 3.5 साल अपने सेवा को जो है पूरा किए हैं और सेवा पूरा करने के बाद उन्होंने हमारे पाप और श्राप के चलते क्रूस पर मर गए हैं और तीसरा दिन उन्होंने वो जी उठे हैं और 40 दिन अपने चेलों के साथ में उन्होंने संगति किए हैं, दिखाई दिए हैं, फिर उन्होंने बादलों पर उठा लिए गए हैं। और उस अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका है और चेले लोग वहां बड़ी आशा भरी दृष्टि से उनको बादलों पर उठाते हुए उनको देखते रह रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गए हैं। तब ये लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहे हैं, उस बातों को याद करके चिंता कर रहे हैं, बातों को याद करके अभी हमारा प्रभु हमारे साथ था, अभी चले गए, हम लोग क्या करेंगे, कैसे अगुवाई पाएंगे। अभी तक 5 रोटी 2 मछली में हम लोग भोजन खाए हैं, अभी तक जहां प्रभु गए हैं वहां पर चंगाई मिला है, अंधों को आंख मिला है और कोढ़ी को चंगाई मिला है, मरे हुए जिंदा हुए हैं और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में हम लोग देखे हैं, पाए हैं। अभी हमारा प्रभु चला गया तो हमको अगुवाई करने वाला कोई भी नहीं रहा है। अभी हमें कौन अगुवाई करेगा। आप देखते होंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह जो कब्र में चले गए, उनको दफन किया गया मरने के बाद, तो चेले लोग क्या किए थे, 3.5 साल तक प्रभु के साथ रहे हुए चेले लोग क्या किए, फिर जो जिस माहौल से आए थे उसी माहौल में चले गए थे। मछली मारने वाला फिर से नाव को ढूंढ करके, जाल ढूंढ करके मछली मारने के लिए चले गए थे। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने मरने से पहले उन्होंने 3 बार अपने चेलों को बुलाकर घोषणा किया, मैं मरूंगा पर मृतकों में से जी उठूंगा। जब लाजर मर गया था वहां भी प्रभु यीशु ने आगे कहा, मैं पुनरुत्थान भी हूं और मैं जीवन भी हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो जी उठेगा। ऐसा बोल के अपने आप को घोषणा किया कि मैं पुनरुत्थान हूं। लेकिन जब यीशु मसीह मर गए थे ये बातें सभी भूल गए थे, सभी भूल गए, अपना अपना काम में चले गए। प्रभु के जी उठने के वाट जोड़ने के लिए ये लोग के पास समय नहीं, तो मछली मार रहे हैं, अपना अपना काम में चले गए हैं। एक ही बहन जिसका नाम मरियम मगदलिनी थी, वो भोर में उठ के कब्र की ओर दौड़ी है, बाकी लोग अपना अपना काम में चले गए। अभी ये समय क्या है, जब प्रभु चले गए, अभी कौन हमको अगुवाई करेगा, कौन लीड करेगा, कौन हमको आगे लिए चलेगा। तब वहां 8 वचन में लिखा है, आपके लिए एक सहायक दिया जाएगा, आपके लिए एक सहायक दिया जाएगा। उसी का नाम क्या है, बोलिए ना, क्या नाम है। इसके मतलब प्रभु यीशु मसीह अभी हमारे साथ जो उनका संगति था, उस संगति को उन्होंने पाप श्राप के चलते जो है क्रूस पे मरने के बाद, जी उठने के बाद उठा लिए गया, उन्होंने स्वर्ग में हमारे लिए घर निर्माण करने के लिए चले गए हैं। तो हमें कौन अगुवाई करेगा, कौन लीड करेगा, किसके उपस्थिति में हम परमेश्वर को काम करेंगे, सेवा करेंगे, उसके लिए हम सबके लिए पवित्र आत्मा दिया गया। आमीन। वो किसके लिए दिया गया, बोलिए, हम सबके लिए दिया गया, बोलिए ना, हम सबके लिए दिया गया। हाथ उठाइए, अपने सिर पर रखिए, बोलिए, हम सबके लिए, हम सबको अगुवाई करने के लिए, हम सबको सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया, पवित्र आत्मा दिया गया। आमीन, आमीन। अभी जितने प्रभु यीशु मसीह को ये विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, अर्थात मुझ पापी के लिए भी मरा क्रूस पर, और तीसरा दिन जी उठा, और जी उठकर जैसे वो बादलों पर उठा लिया गया, फिर से बादलों पर आने वाला है। जितने लोग ये विश्वास करते हैं उन सबके लिए पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में, गवाही देने वालों के रूप में, आराधना करने के लिए सहायता करने वाले के रूप में, वचन प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करने के रूप में हम सबके लिए दिया गया। अगर आप पवित्र आत्मा का वरदान पाए हैं, पवित्र आत्मा आपका उपस्थिति आपके साथ में है, हम सबके साथ पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा यीशु प्रभु है करके हम गवाही नहीं दे सकते हैं। आगे लिखा है, पवित्र आत्मा आपके लिए आएगा, आपको सहायता करेगा, आपको प्रभु यीशु मसीह की अनुपस्थिति में अगुवाई करेगा। कब तक, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक हमें वो प्रार्थना में, वचन में, प्रचार करने में, गवाही देने में और जो है आराधना करने में हमारा वो सहायता करता है। इसलिए हम सबके लिए पवित्र आत्मा जरूरी है। अगर आप पवित्र आत्मा पाए हैं, बहुत धन्यवाद। जब आप आराधना करते हैं, अपना कमरा में हो, अपना घर में हो, कलीसिया में हो, आत्मा में भरकर प्रभु यीशु को स्तुति करते हैं, आपके लिए बहुत धन्यवाद। यदि आप नहीं भरते हैं तो
पवित्र आत्मा में आराधना करने के, पवित्र आत्मा में भरने के लिए हम सबको, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हम सबके लिए जरूरत है। यदि बेटा आपसे रोटी मांगे तो आप उसे पत्थर नहीं देते, अगर बेटा आपसे मछली मांगे तो आप उसे नहीं देते। इसका मतलब परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा मांगने वालों के लिए मैं पवित्र आत्मा का वरदान क्यों नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। इसीलिए हमारा सहायक के रूप में, हमें अगुवाई करने के रूप में, हमें आगे ले चलने के रूप में, अभिषेक से भरने के रूप में, कुछ पास्टर लोग देखते होंगे तो आराधना करते हैं तो अन्य भाषा में भरकर रवा दवा रग नदा रबा रबी शक्का नेदो रेबी सबा दरा रग नदा रबा ऐसा बोल के आराधना करते हैं, आत्मा में भरते हैं। यदि आपको इस प्रकार का अभिषेक मिला है तो आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं। अगर नहीं मिला तो आप ये प्रार्थना करना, प्रभु मुझे भी पवित्र आत्मा से भरकर अभिषेक की प्रार्थना करने के लिए, अभिषेक की आराधना करने के लिए मुझे भी अनुग्रह दीजिए और आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। ये सबका अधिकार है, ये सबका अधिकार है। इसीलिए आप उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरकर आराधना करना और प्रचार करना और स्तुति करना, और उसमें अगर है तो ठीक है, नहीं तो अभी हम लोग खड़ा होकर थोड़ा समय पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के लिए, अभिषेक में भरने के लिए जा रहे हैं। जो प्यासा है उसके लिए पानी है, जो प्यासा है उसके लिए पानी है, जो भूखा है उसके लिए भोजन है। अगर आपका प्यास नहीं है, आपको अगर प्यास नहीं है और कोई पानी ला के पिला दे तो पिया जाएगा? प्यास नहीं है, प्यास नहीं है। और ये अच्छे पानी है, फिल्टर पानी है, चापाकल पानी है, कुआं पानी है, 7 कुआं का पानी है, 7 चापाकल पानी है तो भी पिएंगे, क्योंकि प्यास नहीं है। क्योंकि प्यास नहीं है। अगर प्यास रहेगा, कहीं का भी पानी मिल जाएगा तुरंत। पवित्र आत्मा के लिए हमें प्यास रहेगा, वो हमें मिलेगा। हम बुलाएंगे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आई, अभिषेक से भरने के लिए सहायता कीजिए, उससे हम भरपूर हो जाएंगे। दुष्ट आत्मा आपकी प्रार्थना से भागेगा, शैतान की शक्ति हिलाई जाएगी, जलते हुए तीर बुझाया जाएगा, और दुष्ट की सारी क्रिया, ओजागोरी की सारे आत्माएं, डायन जोगन की सारे आत्माएं जब आत्मा में भर आराधना करेंगे, वो आपसे दूर रहेगा, आप घर परिवार से दूर रहेगा। परमेश्वर सबको आशीष कर नहीं पाएगा।